दोस्तों, अब फ्रांस भारत को एक ऐसी परमिशन देने की तैयारी कर रहा है जिसके मिल जाने के बाद भारत को दो बड़े फायदे होने वाले हैं। आप सभी के याद ही होगा, अब से कुछ ही दिनों पहले हमने आपको बताया था कि भारत और फ्रांस के बीच अस्त्र मिसाइल को रफाल फाइटर जेट में लगाने को लेकर बातचीत चल रही है और उम्मीद इस बात की जा रही है कि जल्द ही फ्रांस की तरफ से ये परमिशन भारत को दे दी जाएगी। लेकिन अब खबर निकलकर ये सामने आई है कि हमारी अस्त्र मिसाइल के रफाल फाइटर जेट से जल्द ही कैपेटिव ट्रायल शुरू होने जा रहे हैं और जैसे ही ये कैपेटिव ट्रायल पूरे हो जाएंगे उसके बाद 2025 से अस्त्र मिसाइल को रफाल फाइटर जेट में लगाकर फायर कर भी देखा जाएगा। और भारत की तरफ से तो ये भी प्लानिंग की गई है कि हम अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को रफाल फाइटर जेट में लगाने के बाद बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को लगाने के बाद भारत अपने रफाल फाइटर जेट में अस्त्र मार्क 2 मिसाइल, अस्त्र मार्क 3 मिसाइल को भी लगाने की प्लानिंग कर रहा है। साथ में भारत की तरफ से ये भी प्लानिंग की जा रही है कि हम अपने रफाल फाइटर जेट के अंदर अपने स्वदेशी तौर पर बनाए गए स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को भी रफाल फाइटर जेट में लगाएंगे। और अब जानने की कोशिश करते हैं कि अस्त्र मिसाइल को रफाल फाइटर जेट में लगाने का हमको क्या फायदा होगा। पहला फायदा तो हमको ये होगा कि जब हम अपने रफाल फाइटर जेट के अंदर अस्त्र मिसाइल को लगा देंगे उसके बाद हम अपनी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को उन देशों को भी बेच पाएंगे जो इस समय रफाल फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं। इस समय देखा जाए तो ग्रीस, इजिप्ट और यूएई ये तीनों ही वो देश हैं जो रफाल फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं। इस समय फ्रांस ने अपने रफाल फाइटर जेट के अंदर मिटियोर मिसाइल, माइका मिसाइल और हैमर जैसे बॉम्ब को लगा रखा है। लेकिन इन मिसाइलों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये कीमत में काफी ज्यादा महंगी है, वहीं पर हमारी अस्त्र मिसाइल कीमत में बहुत ही ज्यादा सस्ती है। जिस दिन हमारी अस्त्र मिसाइल रफाल फाइटर जेट में लगा दी जाएगी उसके बाद हमको ये डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि ग्रीस, इजिप्ट और यूएई जैसे देश भारत से अस्त्र मिसाइल को लेने आए। रफाल फाइटर जेट में अस्त्र मिसाइल लगाने का हमको दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर हमारा चाइना या फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है तो उस कंडीशन में हमको मिसाइल को लेकर फ्रांस के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और युद्ध की परिस्थिति में हम अपने बीडीएल से जितनी चाहें उतनी अस्त्र मिसाइल को बनवा सकेंगे। और एक फायदा हमको ये भी होगा कि हम अपनी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को एक्सपोर्ट कर अच्छी खासी कमाई भी कर सकेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको रफाल फाइटर जेट के अंदर अस्त्र मिसाइल लगानी चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको फ्रांस की ही मिसाइलों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।